अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द टॉपिक इज परम्यूटेशन ऑफ योर ए लेवल मैथ्स S1। और इस वीडियो में हम सारे 2021 के पास पेपर्स करेंगे, ऑल वेरिएंट्स इंशाल्लाह। So let's start. It's March 2021, paper 5-2 and question number 6. Find the total number of different arrangement. The keyword is arrangement of the 11 letters in the word caterpillar. सबसे पहले आप ये देखेंगे कौन से लेटर्स हमारे पास रिपीट हो रहे हैं। तो मुझे नजर आया कि एल हमारे पास रिपीट हो रहा है जो कि 2 बार आ रहा है, ठीक है। उसके अलावा आर भी रिपीट हो रहा है जो कि हमारे पास 2 बार आ रहा है। और हमारे पास ए भी रिपीट हो रहा है, वो भी हमारे पास 2 बार आ रहा है, ठीक है। और कोई रिपीट नहीं हो रहा, तो इसका आंसर आएगा 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई किया, यू विल गेट 4989600। ये आपके पास पहले पार्ट का आंसर आ गया। और नेक्स्ट पार्ट, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ द 11 letters in the word caterpillar in which there is an R at the beginning and an R at the end and two A's are not together. Okay. इन सवाल को करने के लिए व्हाट आई रिकमेंड कि पहले आप अपने पास 11 डैशेस बना लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। अब रिस्ट्रिक्शन क्या है कि हमारे पास आर जो है वो फर्स्ट और एंड पर आ गया। तो अब हमारे पास कितनी स्पेसेस बच गई? हमारे पास अब 9 स्पेसेस बच चुकी हैं क्योंकि 2 हमने यूज कर ली हैं। और उन 9 स्पेस में आपको ये कहा गया है कि ए साथ नहीं आ सकता। काम ये करते हैं, हम पहले निकालते हैं विदाउट रिस्ट्रिक्शन कि अभी हम ये कह रहे हैं कि कोई भी लेटर कहीं पर भी आ जाए, हाँ आर हमारा फिक्स है, ठीक है। सो इट्स 9 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल टाइम्स 2 फैक्टोरियल। और इधर 2 फैक्टोरियल हमारे पास आ रहा है, ये एल का आ रहा है और ए का आ रहा है, ठीक है ना, कि आर हमारे फिक्स है। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम। आंसर आ गया 90720, ठीक है। अब हम ये कहते हैं कि हमारे पास अगर वो दोनों जो ए हैं अगर वो साथ आ गए, ठीक है। तो इसको मैं अलग से करता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। हमने खाली इन्हीं को पिक किया, ठीक है। और अब मैं ये केस ले रहा हूँ कि हमारे जो दो ए थे वो एक साथ आ गए। जब दो एक साथ आएंगे तो आप उनको एक एंटाइटी काउंट करेंगे, तो हमारे पास बना 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब ये हमारे पास क्या आएगा, इट इज 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। और ये जो 2 फैक्टोरियल आ रहा है ये ए का नहीं आ रहा, ये हमारे पास एल का आ रहा है, ठीक है। तो 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2, इट इज 20160, 20160। अब टोटल हमारे पास अरेंजमेंट ये था, इसमें से ए साथ में आएगा, उसका आंसर ये है। हमें चाहिए कि ए साथ में ना हो, तो हम इन दोनों को माइनस करेंगे। 90720 माइनस 20160, 90720 minus 20160, that is equals to 70560। पास उसका आंसर है जिसमें हमारे पास दोनों ए साथ में नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन, find the total number of different selections of the 6 letters from the 11 letters of the word caterpillar that contain both R and at least one A and at least one L। सबसे पहली बात, क्वेश्चन हमारे पास आ गया सिलेक्शन का, दैट मीन्स कॉम्बिनेशन हमारी एक्टिव हो गई। अब हमने 6 लेटर को पिक करना है आउट ऑफ 11, ठीक है। और हमारा जो डेटा था वो था कि हमारे पास एल, आर और ए, ये हमारे पास दो दो मौजूद है। जितना अच्छा आप डेटा लिखेंगे उतना इजी आपसे क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू होगा। हम 11 में से 6 पिक कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ये हम पिक कर रहे हैं। और कंडीशन क्या है? कंडीशन ये दैट कंटेन्स बोथ आर, तो हमारे पास दोनों आर तो होने चाहिए, ठीक है। एंड एटलीस्ट वन ए एंड एटलीस्ट वन एल। अब इसके हमारे पास डिफरेंट केसेस बन सकते हैं, उन केसेस को मैं बना रहा हूँ, वेट करिएगा। कितने पॉसिबल बनते हैं, लेट्स सी। देखिए, अब ये हो सकता है मेरे पास कि एक ए हो और एक एल हो, सही है। ये भी हो सकता है कि दो ए हो और एक एल हो। ये भी हो सकता है कि एक ए हो, दो एल हो, सही है। जो हमारा आखिरी केस रहता है, ये दोनों दो दो आ जाए, ठीक है।
आपके पास ए भी 2 बार हो और आपके पास एल भी 2 बार हो। अब हम नंबर्स को यहाँ फिल करते हैं। देखिए, अगर 2 आर यूज हो गए, 2 ए यूज हो गए, 2 एल, क्योंकि एक एल आया मतलब दूसरा एल नहीं आ सकता, तो 6 करेक्टर्स तो हमारे यहाँ पर निकल गए। बचे कितने हमारे पास? 5। उन 5 में से कोई 2 यहाँ पर आ सकते हैं, ठीक है। उन 5 में से यहाँ पर एक आ सकता है, उन 5 में से यहाँ एक आ सकता है, और यहाँ तो जीरो आ सकता है। मतलब ये तो हमारे पास खाली एक केस है, सही है। यूँ कह सकते हैं कि 5 में से यार जीरो आ रहा है। अब हम इसके आंसर्स निकालेंगे जो मैंने ब्लैक में लिखा है, और इसको हम एडअप कर देंगे। कॉम्बिनेशन 2, ये हमारे पास 10 आ गया। 5 कॉम्बिनेशन 1 5, 5 कॉम्बिनेशन 1 5, 5 कॉम्बिनेशन 0 इज 1। टोटल हमारे पास कितने बने भाई? 21 ऐसे केसेस बनेंगे जिसमें ये कंडीशंस हमारी फुलफिल होंगी कि दोनों आर हमारे पास इंक्लूड हो और एटलीस्ट 1 ए और एटलीस्ट 1 एम। ये हमारा आंसर। नेक्स्ट, June 2021, paper 5. The question says a bag contains 12 marbles, each of different size. 8 of the marbles are red and 4 of the marbles are blue. How many different selections? 5 marbles contain at least 4 marbles of the same color. अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये ध्यान रखिएगा कि उसने आपको कहा हुआ है कि सबका साइज डिफरेंट है। इसका मतलब सेम नहीं है तो डिवाइड बाय फैक्टोरियल से नहीं होगा, ठीक है। हमारे पास रेड मार्बल्स कितने हैं? रेड मार्बल्स हमारे पास 8 हैं एंड ब्लू मार्बल्स हमारे पास 4 है, ठीक है बेटा। आपने इसमें सिलेक्ट करने हैं, आपने सिलेक्ट करने हैं इनमें से 5। 1 2 3 4 5। अब 5 की कंडीशन क्या है इसमें कि एटलीस्ट 4 मार्बल सेम कलर की। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 4 रेड हैं तो एक ब्लू हो सकता है। पहला केस बनेगा ये, ठीक है, मैं लिख देता हूँ उसको। पहला केस ये बन सकता है कि 4 रेड और एक ब्लू, ये भी हो सकता है। या ये हो सकता है कि 4 ब्लू और एक रेड, या फिर ये हो सकता है कि 5 के 5 आपके पास रेड है, ये भी तो हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपके पास 4 रेड, अब ये केसेस आ गए, अब इनके लिखेंगे हम इनका कॉम्बिनेशन, कि हमारे पास 8 में से 4 जो है वो रेड है और 4 में से एक ब्लू है, या फिर 4 में से 4 ब्लू आ गए और 8 में से एक रेड आ गया, या फिर 8 में से 5 हमारे पास ब्लू आ गया। अब इसके हम निकालेंगे आंसर्स और उसको हम ऐड कर देंगे। 8 कॉम्बिनेशन 4 इंटू 4 कॉम्बिनेशन 1 इट्स 280। 4 कॉम्बिनेशन 4 और 8 कॉम्बिनेशन तो 8 हो जाएगा, एंड 8 कॉम्बिनेशन 5 इज 56। सो द टोटल आंसर इज, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 97, दैट इज जून 2021, पेपर 5 है। अब इसको करते हैं। हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स आर देयर फॉर द 8 लेटर्स इन द वर्ड रिलीज्ड? पहले आप ये देखो कि आपके पास कौन कौन से अल्फाबेट्स रिपीट हो रहे हैं। तो ई मेरे पास यहाँ पर 3 बार नजर आ गया, ठीक है ना, 1 2 एंड 3। उसके अलावा मुझे और भी कोई लेटर नजर नहीं आ रहा। तो आपके पास अगर अरेंजमेंट पूछ रहा है तो पहला आएगा 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल्स टू 6720। ये आपका पहले का आंसर आ गया। How many different arrangements are the letters of 8 letters in the word released in which the letters LED appear together in that order? Okay बेटा, अब आपने इसके डिफरेंट अरेंजमेंट बनाने हैं। अब इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपने इस पूरे अल्फाबेट वर्ड को लिखेंगे। आर ई एल ई ए एस ई डी। जब ये आपसे कह रहा है कि एलईडी अपीयर एक साथ होगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा केस है कि अगर एलईडी तीनों एक बॉक्स में आ गए, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पर हमने फिक्स कर दिया भाई ये एलईडी ही रहेगा, ठीक है। अब हमारे पास कितनी एंटाइटी हैं? 1 2 3 4 5 6। ये बना हमारे पास 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड। अब रिपीटेशन कौन कौन हो रहा है हमारे पास? रिपीटेशन हमारे पास 2 फैक्टोरियल पे जाएगा, क्योंकि हमारे पास ई 3 बार आ रहा था। एक ई तो हमारा यूज रहेगा जो यहीं पर ही है, ये मूव नहीं करेगा। इसके अलावा कितने ई बचे हमारे पास? 2 ई बचे, तो ये आ गया हमारे पास 2 फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई कर लेंगे, 360, ये इसका आंसर आ गया। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, an arrangement of the 8 letters in the word release is chosen at random. Find the possibility that the letters A and D are not together. Okay, अब हमारे पास ए और डी साथ नहीं होने चाहिए।
सबसे पहले तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि ए और डी एक से ज्यादा बार तो नहीं आ रहे, तो हमारे पास ए और डी एक साथ ही आ रहे हैं, बस इनको साथ नहीं होना, ठीक है। हमारे पास बाकी जो करेक्टर्स हैं वो कितने हैं, टोटल करेक्टर कितने हैं हमारे पास, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। आठ में से जो मसला है वो इन दो के साथ मसला है, बाकियों के साथ मसला नहीं है। तो इसका मतलब है छह के साथ मसला नहीं है ना, एक दो तीन चार पाँच छः, इनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो हमारे दो करेक्टर्स हैं ए और डी, इनमें से दो में से यहाँ 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 चार पाँच छः सात, ये दो लेटर जो हैं ए और डी, ये इन सात पोजीशंस में कहीं पर भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये इन दो लेटर के लिए मैं करूंगा 7p2। 7p2 क्यों आ रहा है, ए और डी की पोजीशन ये है क्योंकि इनको साथ में नहीं होना, ये आ गया 7p2। बाकी हमारे पास बचे कितने, बाकी हमारे पास बचे छः, एक दो तीन चार पाँच छः, ये आपस में शफल सब कर सकते हैं। तो इसके लिए आया 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। ये 3 आ रहा है हमारे पास ई की वजह से, क्योंकि ई हमारा शफल हो सकता है। सिंप्लीफाई किया, ये आपका आंसर आ गया 5040। कीप इन माइंड के क्वेश्चन में हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का हमारे पास वर्किंग फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल टू फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम तो हमारे पास आ गया 5040। व्हाट इज द टोटल आउटकम, टोटल आउटकम वो है जो हमने निकाला है पहले वाले पार्ट में, दैट इज 6720। ये हमारा वो है जब हमारा सारे लेटर की अरेंजमेंट, तो इसको हमने डिवाइड करना है 6720। द प्रोबेबिलिटी इज 3 डिवाइडेड बाय 4, और ये आपका आंसर। नेक्स्ट वन, जून 2021 पेपर 52। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द 8 लेटर्स इन द वर्ड टुमारो। वही काम चलेगा, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, कितने लेटर रिपीट हो रहे हैं हमारे पास, ओ जो है वो आ रहा है 3 बार, आर आ रहा है 2 बार। ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल टाइम्स 2 फैक्टोरियल, आंसर आ गया 3360। ये पहले पार्ट का आंसर आ गया। Find the total number of different arrangements of the 8 letters in the word tomorrow that have an R at the beginning and an R at the end and in which the three O's are not all together. Okay बेटा, सबसे पहले आप अपने करेक्टर को लिखेंगे TOMORROW। हमसे ये कह दिया कि एक आर शुरू में है और एक आर हमारा आखिर में, इसका मतलब है ये पोजीशन हो गई फिक्स, इसको हम चेंज ही नहीं कर सकते। अब हमारे पास टोटल 8 लेटर थे, दो हमने यूज कर लिए, बचे कितने, 6। उसमें आपको ये कहा 3 O's आर नॉट ऑल टुगेदर, इसका मतलब है तीनों साथ नहीं है, तीनों में से कोई दो साथ हो सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इन 3 O's को एक साथ पहले रख देंगे। ये भाई हमने कहा भाई ये 3 O's आ गए, ठीक है। अब हमारे पास कितने एंटाइटी बने, एक दो तीन चार, ये हमारे पास आ गया 4 फैक्टोरियल अगर ये तीनों साथ में आ जाते हैं। अगर मैं कहता भाई कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो तो क्या होता, तो होता हमारे पास 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। सही है, ये तब होता अगर कोई रिस्ट्रिक्शन ना होती, ये तब होता जब हमारे तीनों जो ओ साथ में होते, और अगर मैं इनको माइनस कर दूंगा तो जो आंसर आएगा उसमें तीनों ओ साथ में नहीं होंगे, हाँ तीन में से कोई दो साथ में हो सकते हैं बट तीनों साथ में नहीं होंगे। तो द आंसर इज 96, ठीक है। In part C, 4 letters are selected at random from the 8 letters of the word tomorrow. Find the possibility that the selection contains at least one O and at least one R. सबसे पहला काम हम 4 लेटर बनाते हैं, अपने पास एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, क्योंकि डिफरेंट केसेस बने। डिफरेंट केसेस कैसे बनते हैं मैं आपको भी बताता हूँ। उसने हमें कंडीशन ये दी है कि एक ओ होना चाहिए और एक आर, तो एक ओ आ गया एक आर आ गया, ये हो सकता है। एक ओ आ गया दो आर आ गए, ये भी हो सकता है। दो ओ आ गए एक आर आ गया, दो ओ आ गए दो आर आ गया, तीन ओ आ गए और एक आर आ गया, ये सब भी तो हो सकता है ना, ठीक है। अब हमारे पास पहला अगर ओ है, अब मैं इन सबके केसेस यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है बेटा, देखते रहेगा गौर से। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास ओस कितने हैं, एक दो और तीन। तीन में से यहाँ पर एक ओ आ रहा है, तो उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 3 कॉम्बिनेशन 1 टाइम्स। आर कितने, दो, और आर उन दो में से एक आ रहा है, सो 2 कॉम्बिनेशन 1 टाइम्स। अब बचे कितने, देखिए हमारे पास 3 ओ और 2 आर, 5। 8 में से 5 लेटर हमने यहाँ कंज्यूम कर लिए,
तो बचे कितने हमारे पास? 3। 3p मतलब 3 बच्चे, उसमें से कोई 2 आ सकते हैं, तो ये वाला हुआ 3 कॉम्बिनेशन 2। ठीक, ये पहला केस बना। सेकंड पर आते हैं। पहले पर अगर ओ आया तो 3 ओ में से कोई एक ओ आ सकता है। आर दोनों यूज हो गए, तो अब हम आर को क्या कर सकते हैं? सिंपल 2c2, दोनों के दोनों यूज हो गए, मल्टीप्लाई। यहाँ पर आ सकता है 3c1, तो ये आ गया इसका 3c1। अगले पार्ट पर आते हैं। अब तीन में से कोई दो ओ आपने यूज कर लिए, आर आपके पास दो था, एक आर आपने यूज कर लिया, और आखिरी वाला स्पेस इसमें आएगा 3 कॉम्बिनेशन। क्योंकि जो बचे आपके पास अल्फाबेट, उसमें कोई एक आ सकता है। उसके बाद देखें, यहाँ पर 3 कॉम्बिनेशन 2 और 2 कॉम्बिनेशन 2, बाकी का लेटर तो आ नहीं सकता, ये इतना ही बचेगा। लास्ट वाली में आर ओ तो आपके पास तीनों आ गए, तो ये तो हो गया 3 के तीनों आ गए। आर आपने एक लेना है और बाकी कोई करेक्टर नहीं आ सकता। अब हम इन सब की वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। आंसर आ गया हमारे पास 18। इसका आंसर हमारे पास आ गया 9। ये आ गया हमारे पास 18। सही। डबल ओ डबल आर हमारे पास आ रहा है 3, और लास्ट वाला 3 ट्रिपल ओ आर, ये आ गया हमारे पास 2। सही। ये हमारे पास बने सारे केसेस। इसको हम कर लेते हैं ऐड। दैट लीड्स टू 18, 18, 36, 36, 36 और 40, 50। दैट लीड्स टू 50। आपको चाहिए था यहाँ पर प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी हमारे पास आएगा 50 डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस हमारे पास था 3360, जो हमने पहले पार्ट में निकाला था। प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी हमारे पास? प्रोबेबिलिटी हमारे पास आएगी, इसका तो हमारे पास सम आ गया 50। 50 डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस क्या होगा? हमें 8 में से कोई 4 लेटर सिलेक्ट कर लें, तो ये आ जाएगा 8 कॉम्बिनेशन 4। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 0.714, ये बना आपका आंसर। नेक्स्ट, जून 2021 पेपर 5-3। How many different arrangements are there of the 11 letters requirement? सबसे पहले देखिए कौन कौन सा अल्फाबेट रिपीट हो रहा है आपके पास। आर रिपीट होता नजर आया, और आर मुझे 2 बार नजर आया। इसके अलावा मुझे ई नजर आया, और ई मुझे 3 बार नजर आया। टोटल मेरे पास 11 लेटर्स हैं। 2 बार आर आया, 2 बार ई आया। ये बनेगा इसका आंसर 3326 400। ये पहले पार्ट का आंसर। How many different arrangements are there of the 11 letters in the word requirement in which the 2 R's are together and the 3 E's are together? Okay. अब हमने क्या किया पहले? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आपको दो कंडीशन दी है कि सारे आर आपके टुगेदर हैं। आर कितने हमारे पास? 2 आर हैं, तो हमने कहा भाई ये आर आ गया, और सारे ई आपके टुगेदर हैं। ई आपके पास कितने? ई आपके 3 हैं, तो ये हमारे पास ईज आ गए। ठीक है, एक आर हो गया, एक ई हो गया। अब कितने हमारे पास वो हैं, एंटाइटीज हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारे पास आएगा 8 फैक्टोरियल, जो कि बराबर हो जाएगा 40320। अच्छा, अब आप कहोगे हमने मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 फैक्टोरियल से, तो इनकी अरेंजमेंट भी तो हमारे पास 3 फैक्टोरियल होती, तो ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं, इसलिए हमने मल्टीप्लाई नहीं किया। एंड सेम विद 2 फैक्टोरियल, ये अगर 8 फैक्टोरियल है डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल होगा इसकी वजह से, तो ये मल्टीप्लाई भी तो 2 से होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। इसीलिए इसका आंसर सिंपल 8 फैक्टोरियल आएगा। नेक्स्ट वन, how many different arrangements are there of the 11 letters in the word requirement in which there are exactly 3 letters between 2 R's? तो पहला काम हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे इसके केसेस ना। कैसे बनाएंगे भाई? R E Q U I R E M T N T, ये मैंने पूरा आपका लेटर लिख दिया रिक्वायरमेंट। अब कंडीशन ये है कि आपके पास एग्जैक्टली 3 लेटर्स हों 2 आर के बीच में। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पहला आर यहाँ आ रहा है, तो दूसरा आर यहाँ आना चाहिए। ठीक है, और अगर इसी आर को देखें तो इसके बाद भी 3 लेटर का गैप आना चाहिए। तीसरा आर यहाँ आना चाहिए, इसके बाद ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, दूसरा आर अगर हमारे पास इधर आएगा, तो इसके रिस्पेक्ट से इसका आर कहाँ होगा? यहाँ पर आएगा, यहाँ आर हो सकता है। इसके रिस्पेक्ट से आर कहाँ आ सकता है? यहाँ आ सकता है।
ठीक है, आगे देखते हैं। अगर यहाँ आर आता है तो 3 लेटर का मतलब क्या हुआ, 1 2 3, इसके बाद वाला आर यहाँ आ सकता है और इसके बाद वाला आर यहाँ आ सकता है। ठीक है, और कहाँ आ सकता है भाई आर हमारे पास, अगर यहाँ आता है आर तो इसका मतलब 1 2 3 आर यहाँ पर आएगा और इसके बाद नहीं आ सकता। ठीक है ना, इसके बाद आर नहीं आ सकता क्योंकि 3 लेटर के बाद यहाँ स्पेस नहीं। तो हमारे पास आर की पॉसिबिलिटी कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, क्योंकि अगर इसके बाद हमारे पास आया तो इसके बाद हमारा आर रिपीट नहीं हो रहा, तो हमारे पास इन 7 जगहों आर आ सकता है। ठीक है, ये हमारे पास हो गए 7 जगह। तो हमारा मतलब था खाली आर के साथ, तो आर की हमारे पास 7 स्पेसिस हो गई। अच्छा, हमारे पास टोटल 11 लेटर्स हैं, उन 11 में से 3 तो आर हैं, तो अगर मैं 3 निकाल दूं, सॉरी 2 अगर आर हैं, तो बचे कितने हमारे पास, बचे हमारे पास अब 9 फैक्टोरियल। कि वो जो 9 के 9 हैं वो किसी भी ऑर्डर में आ सकते हैं, वो डिवाइड होंगे जो रिपीट हो रहा था। रिपीट कौन हो रहा था हमारे पास ई रिपीट हो रहा था, हमने लिखा था ई 3 बार आ रहा था, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 फैक्टोरियल। सही, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे एंड यू विल गेट द आंसर 423360। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन। 5 of the letters in the word requirement are selected. How many possible selections contain at least 2 E's and at least 1 R? 5 लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5। एटलीस्ट 2 E's, 2 E को तो होना ही होना चाहिए, एंड एटलीस्ट 1 R। तो ये केस हो सकता है 1 2 3 4 5। 2 E के साथ हमारे पास 2 R भी हो सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5। 3 E के साथ 1 R हो सकता है, 1 2 3 4 5। 3 E के साथ 2 R भी हो सकते हैं, और तो कुछ भी नहीं हो सकता। ये हमारे 4 केसेस बनेंगे। तो थे 11 लेटर्स, 11 में से आर कितने थे, 1 2, और ई कितने थे, 1 2 3। तो आपने कितने निकाल दिए, 2 आर और 3 ई, आपने 5 निकाल दिए। तो अगर हमने 11 में से 5 निकाल दिए, हमारे पास बचे अब 6। तो हमारे पास पहले में क्या होगा, 6 में से कोई 2 यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, 6 में से कोई एक यहाँ पर आएगा, 6 में से कोई एक यहाँ आएगा, और यहाँ 6 में से कोई भी नहीं आ सकता। So what is 6 combination 2? 6 combination 1 6, 6 combination 1 6, 6 combination 1 0 is 1। ऐड किया आपने, 6 plus 6 12, 12 plus 15 27 plus 1 it's 28। Next one, November 2021 paper 5-1। Raman and Sanjay are members of a quiz team which has 9 members in total. Two photographs of the quiz team are to be taken. For the first photograph, the 9 members will stand in a line. How many different arrangements of the 9 members are possible in which Raman will take at the center of the line? Okay, बेटा, हमारे पास 2 लोगों का जिक्र किया जा रहा है, रमन एंड संजय, जो कि मेंबर है क्विज टीम का। उस क्विज में आपके पास 9 मेंबर्स है टोटल। कितनी पिक्चर्स लेनी है आपने, 2 pictures of the quiz team are to be taken. For the first picture, the 9 members will stand in a line. How many different arrangements of the 9 members are possible in which Raman will take at the center? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास टोटल लोग हैं। ठीक है ना, उन्होंने कहा कि रमन आ जाएगा सेंटर पे, तो रमन ने तो कहा भाई मैं तो यहाँ से हिलूंगा ही नहीं। अब जब रमन सेंटर पे आ गया और उसने कह दिया भाई मैं नहीं हिलूंगा, इसका मतलब बाकी लोग तो हिल सकते हैं। तो बाकी कितने लोग बचे मेरे पास बचे 8 लोग। सो दैट लीड्स टू 8 फैक्टोरियल, जो कि बराबर हो जाएगा 40320। ये आ गया हमारे पास पहले पार्ट का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वन। हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ द 9 मेंबर्स आर पॉसिबल इन विच रमन एंड संजय आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर? तो पहले तो हम यूं सपोज करते हैं भाई 9 लोग थे, 3 4 5 6 7 8 9, और हम ये कहते हैं भाई रमन और संजय इन दोनों की बहुत ही अच्छी दोस्ती, पहले दोनों साथ खड़े होते थे। ठीक है, कितनी एंटाइटीज हमारे पास हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारे पास हुआ 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2। सही है, ये क्यों हुआ, क्योंकि ये दो अपनी पोजीशन अंदर स्वैप कर सकते हैं। ये तो वो था कि अगर ये दोनों साथ में खड़े हो रहे हैं, और अगर ये दोनों साथ में खड़े नहीं हो रहे, तो हमारे जो पास जो टोटल आंसर होगा दैट इज 9 फैक्टोरियल, उसमें से हम इसको माइनस कर देंगे।
तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 28240। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्या किया, पहले उन दोनों को साथ में खड़ा किया, उसके आंसर निकाले हमने, और फिर उसको हमने माइनस किया इफ देयर इज इन एनी रिस्ट्रिक्शन। तो हमारे पास जो आंसर आएगा उसमें ये दोनों कभी भी साथ में नहीं होंगे। For the second picture, the members will stand in two rows with 5 in the back row and 4 in the front row. तो हम पहले बनाते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 ऐसे खड़े होंगे। In how many different ways can the 9 members be divided into a group of 5 and a group of 4? ओके, अब अगर हम इसको ग्रुपिंग करें तो क्या करेंगे भाई, हमने कहा भाई 9 में से पहले 5 लोग पीछे रख के अपनी जगह बना दो। तो एक यहाँ चला गया, एक यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, 4 5, 5 तो खड़े हो गए। अब कितने बचे हमारे पास, हमारे पास बचे 4, तो ये आएगा 4C4। सिंप्लीफाई किया, आंसर इज 126। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे नहीं करते, आप कहते नहीं हम पहले 4 लोगों को खड़ा कर दें, तो उसका आंसर होता 9C4 इंटू 5C5, इसका आंसर भी 126 आता। तो आप कोई भी ग्रुप पहले बनाओ, उससे फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम रहेगा। नेक्स्ट वन, फॉर अ रैंडम डिवीजन इनटू अ ग्रुप ऑफ 5 एंड अ ग्रुप ऑफ 4, find the possibility that Raman and Sanjay are in the same group as each other. Okay. अब आपने निकालनी है इसकी प्रोबेबिलिटी, क्या कि रामन और संजय सेम ग्रुप में है। हमारे पास दो रोज थी ना, एक थी हमारी बैक रो, 1 2 3 4 5। पहले हम बात करते हैं बैक रो की। ठीक है, उन बैक रो में एक में आ गया हमारा रामन और ये आ गया हमारा संजय। अब ये दोनों खड़े हो गए। अब हमारे पास जो लोग बचे उसमें से हमने कितने सिलेक्ट करने हैं यहाँ पर, दो हमारे पास यहाँ खड़े हो गए। इसका मतलब है यहाँ जो बचे 7, उसमें से 3 आ सकते हैं। ठीक है, 7 में से 3 आ सकते हैं, और जो बाकी 4 बचेंगे, 1 2 3 4, वो यहाँ पर आ रहे होंगे 4C4। ये तब होगा जब रामन और संजय दोनों फ्रंट रो बैक रो में आ जाएंगे। प्लस ऐसा भी हो सकता है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। ये भी हो सकता है कि रामन और संजय दोनों यहाँ पर आ जाएं। अगर रामन और संजय यहाँ पर आए, इसका मतलब है कि अब जो बचा यहाँ पर ये होगा 7 कॉम्बिनेशन 2, और जो बचेगा वो यहाँ पर आएगा 5 कॉम्बिनेशन 5। तो 5 कॉम्बिनेशन 5 इटसेल्फ 1 बन जाएगा, 4 कॉम्बिनेशन 4 1 बन जाएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा दैट विल बी 7 कॉम्बिनेशन 3। ये तब था जब वो दोनों बैक रो में खड़े हो रहे हैं, 3 जगह बची है, वहां पे को 3 आ जाए साथ में से, और 7 कॉम्बिनेशन 2, और इन दोनों को आप सिंप्लीफाई करने के लिए ऐड कर दो। यू विल गेट 35 प्लस 21 विच इज 56। ये इसका आंसर है। Next one, November 21, paper 5-2. A group of 6 people is to be chosen from 4 men and 11 women. In how many different ways can a group of 6 to be chosen if it must contain exactly one man? Exactly one man का मतलब क्या हुआ, सिर्फ एक आदमी होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास भी टोटल 6 लोगों को हमने सिलेक्ट करना है, तो कितने, 4 लोग। कौन सा आदमी होगा ये तो उन्होंने बताया ही नहीं, बस उन्होंने कहा एक आदमी को होना चाहिए। तो हमने कहा भाई हमारे पास 4 मैन थे, एक आदमी। अब हमारे पास कितने बचे, 11 वुमेन में से हमने कोई 5 को पिक करना। तो 4 कॉम्बिनेशन 1 हमें मैन का बता रहा है, और 11 कॉम्बिनेशन 5 हमें वुमेन का बता रहा है। सिंप्लीफाई किया, यू विल गेट 1848। ये आपका आंसर आ गया। Two of the 11 women are sisters, Jane and Kate. In how many different ways can a group of 6 to be chosen if Jane and Kate cannot both be in the same group? इसका मतलब दोनों एक साथ एक ग्रुप में नहीं हो सकते, एक वक्त में एक हो सकता है। ठीक है, हमने सेलेक्ट करना है भाई 6 को। अब हम केसेस बनाते हैं इसके। स्टार्ट करते हैं कि अगर इन दोनों में से एक भी ना हो, हम उसको ऐसे लिखते हैं, नो जेन एंड केट, दोनों नहीं। अब जब दोनों नहीं है, हमारे पास कितने लोग थे, हमारे पास 6 लोग थे, 1 2 3 4 5 6। सिलेक्ट करने थे हमें 11 वुमेन। अब 11 वुमेन नहीं रही, अब कितनी हो गई हमारे पास, 9 हो गई, क्योंकि 2 को तो हमने निकाल दिया। हमने अब 6 लोगों को सिलेक्ट करना, 15 लोग, क्योंकि बाकी हमारे पास में थे 15 थे। 15 में से अब 2 चले गए। अब हमारे पास ना जेन है ना हमारे पास केट है, तो हम कहेंगे भाई अब 13 में से कोई भी 6 लोग आ सकते हैं। ये हुआ हमारे पास अगर दोनों नहीं। इफ जेन इज सिलेक्टेड, अगर हमने जेन को सिलेक्ट किया, 1 2 3 4 5 6, देखिए जब मैंने कहा कि जेन को सिलेक्ट किया तो एक स्पेस तो हमारी खत्म हो गई जहां पे जेन आ गई। अब बचे कितने हमारे पास बचे 5 लोग।
इन 5 लोगों को हमने सिलेक्ट किस में से करना है। देखिए, अगर जेन आ गई इसका मतलब है कि अब केट ग्रुप में नहीं हो सकती। तो अब हमारे पास कितने लोग बचे? अब हमारे पास बच गए 13 लोग। ठीक है, 13 में से कोई 5 आएंगे अब, क्योंकि जेन को हमने सिलेक्ट कर लिया, एक कम हो गया, 14 बचे। और जब जेन आ गई तो केट नहीं आ सकती, तो खुद ब खुद 13 हो गए। इसी तरह इफ केट इज सिलेक्टेड, 1 2 3 4 5, तो अब मैंने कह दिया भाई अब मेरे पास केट आ चुकी है। अगेन वही सिनेरियो हुआ कि 13 कॉम्बिनेशन 5, सिंप्लीफाई करेंगे। 13 कॉम्बिनेशन 6, 1 7 1 6, 1 2 8 7, 1 2 8 7, एड अप किया, यू विल गेट 4 2 9 0। कितने पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं अगर इन दोनों में से एक या दोनों ना हो टीम में, तो इतने कॉम्बिनेशन हैं। November 21, paper 5-2. In how many different ways can the 9 letters of the word telescope be arranged? कोई लेटर रिपीट हो रहा है तो नजर आ गया कि ई रिपीट हो रहा है मेरे पास 3 बार, 1 2 3। इसके अलावा इसके अलावा कोई भी नहीं हो रहा। तो पहले का आंसर 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, इट इज 60480। ये पहले का आंसर। In how many different ways can the 9 letters of the word telescope be arranged so that there are exactly 2 letters between T and C? TELESCOPE। अब आपको ये कहा exactly 2 letters between T and C। अगर T यहाँ पर हुआ एक, तो C यहाँ पर आ सकता है, पहला केस बन गया। अगर T यहाँ पर हुआ एक, दो, C यहाँ पर आ सकता है। अच्छा, इसके साथ ये भी रखें कि अगर C यहाँ पर हुआ तो एक, दो, यहाँ पे टी आ सकता है। और इसके हिसाब से अगर सी यहाँ हुआ एक, दो, यहाँ पे टी आ सकता है। ठीक है, और देखते हैं, अगर टी यहाँ पर आता है एक, दो, सी यहाँ पर आ सकता है। और अगर सी यहाँ पर आया तो एक, दो, सी यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं, अगर मेरे पास टी यहाँ पर आता है एक, दो, सी यहाँ पर, तो कितने हमारे पास पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं? 1 2 3 4 5 6, क्योंकि इसके बाद दो का गैप में आखिरी बार आ रहा है, इसके बाद नहीं हो सकता। ठीक है ना, अगर हमारे पास यहाँ आता है सी, तो यहाँ टी आ सकता है, क्योंकि दो का गैप आ रहा है बीच में। लेकिन अगर यहाँ आता है हमारा सी या टी, तो फिर दो का गैप नहीं है। तो यहाँ तक के हमारे पास कितने ऑप्शन हैं? 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास 6 के ऑप्शन हैं। तो आ गया हमारे पास पहला 6 मल्टीप्लाई। अच्छा, हमारा तो सारा फोकस है वो सी और टी पर है। सी और टी को अगर मैं हटा दूं तो कितने लेटर बचते हैं मेरे पास? सी भी एक बार आ रहा है और टी भी एक बार आ रहा है, इसका मतलब है 9 में से 2 निकल गए। तो अगर 9 में से मैं 2 निकालता हूँ, इसका मतलब है 7 लेटर्स की अरेंजमेंट हो सकती है। 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अब इसमें रिपीट कौन हो रहा है? हमारे पास रिपीट हो रहा है ई, जो क्या आ रहा है 3 बार। तो ये तो हमारा 3 बार डिवाइड होगा फैक्टोरियल से। ये हो गया मल्टीप्लाई। अब देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ टी हो यहाँ सी हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि यहाँ सी हो और यहाँ टी हो। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये हमारे पास डबल के चांसेस बनते हैं कि सी और टी, सी हो यहाँ टी हो, या फिर यहाँ टी हो यहाँ सी हो, ये दोनों हमारे पास आउटकम्स आ सकते हैं। इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया, यू गॉट 10080। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट वन, नवंबर 21 सॉरी, पेपर 5-3। The 26 members of the local sports club include Mr. and Mrs. Khan and their son Abad. The club is holding a party to celebrate Abad's birthday, but there is only room for 20 people to attend. In how many ways can the 20 people be chosen from the 26 member of the club given that Mr. and Mrs. Khan and Abad must be included? तो भाई पहली बात ये हुआ कि जो आपको सिलेक्ट करने 20 लोग, अब ये 20 नहीं रहे, क्योंकि 20 में से एक तो हो गए मिस्टर खान, एक हो गई मिसेस खान, और एक हो गया अब्बा। तो इसका मतलब बचे कितने मेरे पास? 17 बचे। 17 को मैंने अब सेलेक्ट करना है। कितने में से सेलेक्ट करना है अब ये देखना है भाई। हमारे पास अब 26 नहीं है, 26 में से 3 लोग तो चलेगा, ये तो होने ही होने हैं। तो अब हमारे पास बचे 23, और उन 23 में से हमने 17 को सेलेक्ट करना है। द आंसर इज 1000947। ये इसका आंसर हुआ। November 21, paper 5-3.
A security code consists of two letters followed by a four-digit number. The letters are chosen from A, B, C, D, E, and the digits are chosen from 1 to 7. No letter or digit may appear more than once. An example of a code is DE3216. How many different codes can be formed? सबसे पहली बात, सवाल आपका कोड्स का है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ परम्यूटेशन लगेगा। ये सबसे आसान तरीका क्या है, आप पहले अपने पास डैश बना लें। कितने हमारे पास डिजिट्स होने चाहिए? 6। 1 2 3 4 5 6। ठीक है। लेटर्स कितने हैं हमारे पास? 5 लेटर हैं। 5 में से कोई भी 2 लेटर स्टार्टिंग में आ सकते हैं। उसके बाद नंबर्स कितने हैं? 7 नंबर हैं। और 7 में से कोई भी 1 2 3 4 नंबर आ सकते हैं। ठीक है। इनको आपने जस्ट मल्टीप्लाई कर देना है एंड यू विल गेट द आंसर 16,800। इतने डिफरेंट कोड्स आप बना सकते हैं अगर आपके पास 5 अल्फाबेट्स और 7 नंबर होते हैं तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट कोड्स दैट इंक्लूड द लेटर ए और द डिजिट 5 और बोथ। ओके, हमारे पास कितने लेटर का था? 6 लेटर का था। 6 लेटर्स, 1 2 3 4 5 6। कह रहा है या तो ए हो या 5 हो या दोनों हो। तो मैं एक काम ये करता हूँ, मैं निकालता हूँ ना ए हो ना 5 हो और उसको 1 में से माइनस कर देता हूँ। ठीक है। अब हमने शुरू में हमारे पास जो शुरू का जो हमारे पास दो हैं वो है हमारे अल्फाबेट्स के ना। तो ये हमारे अल्फाबेट्स हैं। अल्फाबेट्स हमारे पास कितने हैं? 5 हैं, लेकिन मैं तो रिमूव कर रहा हूँ किसको? ए को। इसका मतलब है मेरे पास 4 अल्फाबेट्स हैं। तो यहाँ पर 4 में से कोई 2 आ सकते हैं। ठीक है। और नंबर्स मेरे पास 7 थे। अब मैंने कह दिया 5 नहीं है, 5 को रिमूव कर दिया। ए को भी रिमूव किया, 5 को भी रिमूव कर दिया। जब 5 को रिमूव किया तो बचे मेरे पास 6। और 6 में से कोई यहाँ पर 4 आ सकते हैं। ठीक है। हमारे पास आंसर आ गया 4p2 टाइम्स 6p4। ये आ गया 4320। और हमने पहले पार्ट में निकाला था डिफरेंट कोड्स, तो उसको माइनस कर देंगे। 16,800 में से आप माइनस करें 4320, आ गया 12480। ये आपका आंसर आ गया। अगर आप ये क्या बता रहा है आपको, इसमें हमेशा ए होगा या 5 होगा या दोनों होंगे, ये वो केस है आपके पास। A security code is formed at random. Find the possibility that the code is DE followed by a number between 4500 and 5000। Okay. तो DE किसको फॉलो कर रहा है? DE फॉलो कर रहा है कोई नंबर को जो कि इसके बीच में आ रहा है। 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर मसला अल्फाबेट से नहीं है कि यहाँ तो डी और ई फिक्स है। हमारा मसला यहाँ पर है नंबर्स के साथ। अब इनको स्टार्ट करते हैं। देखिए, नंबर अगर 4500 से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7, सही है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास यहाँ पर तो 4 ही आएगा। तो ये हमारा फिक्स हो गया। ठीक है, फिक्स को मैं कलर कर रहा हूँ कि भाई ये फिक्स है, यहाँ खाली 4 आएगा, कुछ और नहीं आ सकता। अगला आपके पास 555 45 से बड़ा है, तो यहाँ पर 5 आ सकता है, 6 आ सकता है या 7 आ सकता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर इन तीन में से कोई नंबर आ सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके लिए मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे 3p1, कि भाई यहाँ पर 3 नंबर में से आ सकता है। कौन कौन से? आइदर इट कैन बी 5, इट कैन बी 6 एंड इट कैन बी 7। यहाँ 3 नंबर में आ सकता है। यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, यहाँ पर कोई भी आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे पास एक नंबर 4 यूज हो गया और एक इनमें से यूज हो गया। बचे कितने? 1 2 3 4 5। तो अब हमारे पास लास्ट वाले के लिए 5 में से कोई भी 2 आ सकते हैं, ये बनेगा। ठीक है। तो ये हुआ 3 इंटू 5p2। 3p1 बेसिकली 3 होता है। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ये आपके पास 30। आपको तो निकालना है प्रोबेबिलिटी। तो आंसर क्या आएगा? 30 डिवाइडेड बाय, विदाउट डिफरेंशियल क्या था हमारे पास? 16,800। सो 30 डिवाइडेड बाय 16,800 इज 0.00178। मिस्टेक हुई है। 3 इंटू 5p2 इज 60। ठीक है, ये हो गया 60 divided by 16,800, it is 0.00357। ये बना आपका आंसर। ठीक। तो सवाल थोड़े ट्रिकी आते हैं इसके, आप क्वेश्चन को अच्छी तरह रीड करें
और मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि आप केसेस को हमेशा ऐसे ड्रॉ किया करें, इससे आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो ये हमने सारे 2021 के पास पेपर सॉल्व किए परम्यूटेशंस के, जिसमें प्रोबेबिलिटी भी हमारे साथ आ रहा था। ठीक है, कोई प्रॉब्लम कोई चीज़ समझ ना आई हो तो बिल्कुल घबराइएगा नहीं और मुझे मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा। आई विल ट्राई कि मैं जल्दी आपको रिप्लाई कर सकूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।